हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीजीटी ये रिवीजन वीडियो होगा। एक दिन में मैं 50 क्वेश्चंस देने का प्रयास करूँगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः दुष्यंतो वर्तते। तो अभिज्ञान शाकुंतल का नायक कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि धीरोदात्त। अब जो इसमें मेन होगा उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो मैक्सिमम सबको ही पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कैसा है कैसा नहीं। अब देखिए, ये 4 कैटेगरीज होती है नायक की, इसको देख लेते हैं। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। अब अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है तो शकुंतला, सबको पता है। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है। अब है अगला क्वेश्चन, परिभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परिभृत शब्दस्य को अर्था। परिभृत शब्द का अर्थ बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोकिला, यानी कोयल। अब आगे अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। परिभृत मीन्स हो जाएगा कोयल या कोकिल, चातक मीन्स पपीहा, और काकः मीन्स कौवा, हंसा मीन्स हंस। अब है अगला क्वेश्चन, प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकारः। तो इसमें जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परगृहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा। अब अगला क्वेश्चन है, आह अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारः। इसके कथनकार कौन है? तो महर्षि दुर्वासा हैं, ये तो सबको पता है। अब है अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा एक्सप्लेन इसमें भी देख लेते हैं। इसमें कुल 7 अंक तथा 196 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक और 196 श्लोक। अब है इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुः सहानि इतीयं सूक्तिर्विद्यते। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अब आगे भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया माँ अस्म प्रतीपम गमः श्लोको अयम उत्तरास्ति। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 18वां श्लोक है। अब है अगला, इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते। कौन सी सूक्ति? अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अब अगला क्वेश्चन, ना खलु धीम ताम कश्चिद विषयो नाम कस्येयम उक्तिः। तो ये हो जाएगा, ना खलु धीम ताम कश्चिद विषयो नाम सारंग रवस्य उक्तिः। यह कथन महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। काश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं। विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, मधु द्विरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगमकण्डूयत कृष्णसारः। ये जो है इत्यत्र को अस्ति तो रसाभासः। अब है इसका जो है थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। मधुद्विरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्शनी मिलिताक्षीं मृगीम कंडूयत कृष्णसारः। तो इत्यत्र रसाभासा अस्ति। उपर्युक्त श्लोक में रसाभास है। जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है।
देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है, तथा जब पशु पक्षियों का प्रेम होता है तो वहाँ रसाभास होता है। उपर्युक्त श्लोक में भौरा, मृग आदि पक्षियों का प्रेम प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर रसाभास है। अब है अगला क्वेश्चन, किमिव हि मधुराणाम मंडनम न आकृतीनाम इतीयं सूक्तिर्वर्तते। तो ये हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतल में। किमिव हि मधुराणाम मंडनम न आकृतीनाम इतीयं सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत कहता है कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। ठीक है, अब आगे, कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्या न भवन्ति कस्येयम् उक्ति। तो ये विदूषकस्य यानी विदूषक का है ये उक्ति, इसको भी एक्सप्लेन में देख लेते हैं। कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्या न भवन्ति विदूषकस्य उक्ति। सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं, यह कथन विदूषक का है। अब है ये जो अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं, तो अंकों का क्रम है, अंक का क्रम, ये अंक का नाम और ये श्लोक संख्या। तो प्रथम अंक को आश्रम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय मिलन, चतुर्थ विदाई, पंचम प्रत्याख्यान, षष्ठ पश्चाताप, सप्तम पुनर्मिलन। और ये आश्रम प्रवेश में 34 श्लोक है, आश्रम निवेश में 18 श्लोक है, मिलन में 24, विदाई 22, प्रत्याख्यान 31, पश्चाताप 32, पुनर्मिलन 35, कुल मिलाकर 196 श्लोक। अब इसमें प्रधान रस है श्रृंगार यानी संभोग श्रृंगार, और कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर विरह एवं मिलन का वर्णन है। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अब है आगे क्वेश्चन, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतीयं सूक्ति कुत्र वर्तते। तो अभिज्ञान शाकुंतले। अब है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में राजा की दाहिनी भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने का संकेत है। राजा दुष्यंत सोचते हैं कि जंगल में इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। यथा शांतिम इदाम आश्रम पदम स्फुरति चा बाहु कुतः फलमि हास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अब है आगे क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। तो अष्टपदा, इस नाटक में अष्टपदा नांदी है। कालिदास इस महाकाव्य के मंगलाचरण या सृष्टि अष्टुराद्या मतलब ऐसे करके है, प्रत्यक्षाभि प्रपन्न स्तुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः में भगवान अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की है। इसमें सरगधरा छंद और पत्रावली नांदी है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए सही है। एवं विकल्प बी 12 पदा नांदी भवभूति कृत रचित उत्तर रामचरित नाटक में है, तथा विकल्प सी और डी अनुपयुक्त है। ये जो 12 पदा नांदी है ये उत्तर रामचरित नाटक में है। अब है अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति। तो राज्ञः इसका आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति इत्युक्ति राज्ञः अस्ति। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कामी स्वताम पश्यति यह उक्ति राजा की है। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपनी ही बात सोचता हुआ यह सूक्त कहता है कि कामी स्वताम पश्यति। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक से अवतरित है। इसमें अर्थांतर, न्यास अलंकार तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प भी सही है। शेष अन्य विकल्प इस प्रकार हैं: विदूषक माधव्य राजा का मित्र, महर्षि कण्व शकुंतला के धर्मपिता और आश्रम के कुलपति,
और सारस्वत महर्षि कण्व काश्यप का शिष्य था। कण्व का नाम जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि काश्यप भी था। रमणीयः खल्व विधिर्विधिना विसंवादितः कस्येयम् उक्तिः। ये सब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में, विगत परीक्षाओं में सब पूछे गए प्रश्न हैं। अतः आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। रमणीयः खल्व विधिर्विधिना विसंवादितः कस्येयम् उक्ति, तो शानुमत्याः। इसका जो है देख लेते हैं। अर्थात यह उक्ति कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6ठ अंक में शानुमति द्वारा कथित है। इसका तात्पर्य यह है कि यह बहुत सुंदर अवधि थी, परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। शानुमति मेनका अप्सरा की सखी थी, जिससे वह शकुंतला की मर्म व्यथा को पहचानती थी। अतः प्रश्नानुसार विकल्प सी सही है, शेष अन्य विकल्प इस प्रकार हैं। मतलब और जो विकल्प हैं कि मधुकरिकाया, ये परिभृत करिकाया, ये सब कौन है? तो मधुकरिका, परिभृतिका ये दोनों राजा दुष्यंत की सेविकाएं हैं। इनको भी आप लोग जानते रहिएगा। और प्रियंवदा शकुंतला की सखी है। प्रियंवदा का तात्पर्य है प्रिय बोलने वाली, यानी प्रियम वदति इति प्रियंवदा। अब अगला प्रश्न, बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यं प्रत्ययं च चेतः इति सुभाषितवचनं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? तो अभिज्ञान शाकुंतले। अगला क्वेश्चन, बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेता, यह सुभाषित वचन सूत्रधार द्वारा कथित अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में वर्णित है। इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपनी अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात इतियम उक्तिर अस्ति। तो ये दुष्यंत का है। यह सूक्ति परक वाक्य महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में दुष्यंत के द्वारा कही गई है, जिसका अर्थ है कांति से दैदीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात होता है। सृष्टु आद्या सृष्टि का तो हो जाएगा सृष्टु आद्या सृष्टि जलम, अर्थात विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि है जल रूप मूर्ति, विधि पूर्वक दी गई आहुतियों का वहन करने वाली अग्नि की मूर्ति तथा हवि प्रदान करने वाली यजमान रूप मूर्ति, दिन रात इन दो समयों का निर्धारण करने वाली सूर्य चंद्र रूपी मूर्ति, जो श्रवण का विषय या देवता है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, वह आकाश रूपी मूर्ति संपूर्ण चराचर की बीज भूता धरित्री देवी और जो समस्त प्राणियों का प्राण संचार करने वाली वायु रूप मूर्ति है। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से व्याप्त भगवान सर्वेश्वर शिव आप सबकी रक्षा करें। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविधि शिव स्वरूपम। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका कीदृशा। तो अब ये तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार हम लोगों ने देखा, फिर भी देख लेते हैं। तो धीरोदात्ता, 4 प्रकार के नायक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये ग्रंथ के नायक जो दुष्यंत हैं ये धीरोदात्त हैं और नायिका शकुंतला। स्वप्न वासव दत्तम के नायक उदयन हैं जो कि धीर ललित हैं और नायिका वासव दत्ता और पद्मावती। वेणी संहारम और नायक भीम या ये धीरोदत्त हैं और नायिका द्रौपदी। और मृक्ष कटिकम में चारुदत्त नायक हैं जो कि धीर प्रशांत हैं और नायिका वसंत सेना धूता। अब है अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतल के 4th अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। तो
इसमें हो जाएंगे दुर्वासा। तो फ्रेंड्स आज 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल को जो है दूसरे फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर करते रहा कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।